हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकेंड एनसीईआरटी यूनिट 6 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमारी फर्स्टली है पोएम मिस्टर नोबडी। आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबॉडीज हाउस। कहता है कि मैं एक ऐसी छोटे से फ़नी मैन को जानता हूँ। फ़नी मीन्स मज़ेदार, लिटिल छोटा सा। ऐसे मैं एक फ़नी लिटिल मैन को जानता हूँ एज क्वाइट एज अ माउस, जो बिल्कुल माउस की तरह चुप रहता है। जैसे माउस है, घर में आ जाता है, वो शरारतें नहीं करता ना। वो शरारतें कैसे करता है? चुपचाप रह के शरारतें करता है। हमारे घर के कपड़े काट देगा, है ना, कि कोई भी चीज़ें होगी वो चुपचाप करता है, छिप छिप के रह के। Who does the mischief that is done in everybody's house? और वो सभी शरारतें, मिस्चीफ मीन्स बच्चों शरारतें, वो सभी शरारतें करते हैं जो हर किसी के घर में होती हैं। There is no one ever sees his face. आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा है। And yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. और फिर भी हम सब एग्री करते हैं, हम सब मानते हैं कि अगर हमारे घर में कोई भी प्लेट टूटी है तो वो किसने क्रैक की है? क्रैक मीन्स तोड़ना। अगर टूटी है तो किसने तोड़ी है? मिस्टर नोबडी ने। जैसे कई बार ऐसे शरारती बच्चे घर पर भी हो जाते हैं, चाहे वो शरारत करे भी नहीं, लेकिन उनको सोचते हैं कि ज़रूर इसने ही किया होगा, है ना। ऐसा हर किसी के घर में होता है। और इसने बताया कि मिस्टर नोबडी का मीनिंग क्या है? कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगेन एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं कि वो इसमें एक बच्चा बोलता है, जो ये पोएट है, एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं एक ऐसे छोटे से फ़नी मैन को जानता हूँ जो बिल्कुल माउस की तरह चुपचाप रहता है और वो सभी शरारतें करता है जो सबके घरों में होती है। और यहाँ तक कि आज तक किसी ने उसका फेस नहीं देखा, और फिर भी सभी लोग मानते हैं अगर किसी के घर में कोई भी प्लेट टूटी है, क्रैक हुई है, तो वो किसने करी है? मिस्टर नोबडी ने। अंडरस्टूड बच्चों? नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स इज क्वाइट। क्वाइट मीन्स चुप रहना। क्वाइट मीन्स बच्चों चुप रहना, मीन्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। मिस्चीफ, मिस्चीफ मीन्स शरारतें करना। एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स एवरी पर्सन, सब लोग। एग्री, एग्री मीन्स सहमत होना, एग्री हो जाना। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, है ना, कोई भी नहीं। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। हु इज मिस्टर नोबडी? मिस्टर नोबडी कौन है बच्चों? स्टार्टिंग में आया था आई नो अ फनी लिटिल मैन, तो इसमें आ जाएगा मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन। नेक्स्ट इज हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? क्या आज तक किसी ने उसको देखा है? तो क्या होगा आंसर? नो, नो, नोबडी हैज़ एवर सीन हिम। पूरा लिखेंगे बच्चों आप। नो, नोबडी हैज़ एवर सीन हिम। इज़ देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी कोई मिस्टर नोबडी है? कि ऐसा कोई पर्सन है कि आपका कुछ भी सामान टूट जाता है तो आपको पता ही नहीं चलता? तो हर किसी के घर में होता है। जब शरारती बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या कोई भी माउस हमारे अंदर घुस गया, कैट है, कोई भी हो सकता है, तो आप लिख देना यस देयर इज़ अ मिस्टर नोबडी इन आवर हाउस हु ऑलवेज डू मिसचीफ। तो इसमें आ जाएगा यस। नाउ हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? कि क्या तुमने आज तक कोई ऐसा काम किया जो बहुत ही नोटी बच्चे करते हैं, है ना। अगर आपने किया है, कोई ऐसी शरारतें की है, तो आंसर आ जाएगा यस। कई बार कुछ बच्चे क्या होते हैं, जिससे पहले बहुत शरारती बच्चे होते थे, आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं,
तो बच्चे शरारत करके किसी को मार के या किसी के साथ झगड़ा करके या घर में कोई भी सामान टूट गया तो बहुत डरते थे पहले पेरेंट्स से। तो क्या हो गया, जैसे पेड़ पे चढ़ गए या कहीं छिप गए, तो इस टाइप से आपने कुछ नोटिस किया है तो यस, अदरवाइज नो। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। व्हाट डिड यू से, और आपने क्या कहा। ठीक है बच्चों, लेट्स शेयर। समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योरसेल्फ, टिक दोज दैट यू डिड। कई बार हम कुछ भी काम करते हैं खुद के लिए, तो उसने कहा कि आप ये सभी चीज़ें टिक करनी है आपने, और टेल योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड को बताना है। फर्स्टली देखिए बच्चों, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, सोचते कि घड़ी जो है टिक टिक की आवाज़ जो कर रही है कैसे करे, उसको देखने लग जाते हैं। आर्स वाली सुई बहुत देर बाद आती है, जैसे सबसे ज़्यादा टिक टिक कौन करती है, सेकंड वाली सुई, है ना। सेकंड वाली जो नीडल होगी ना उसमें आपकी क्लॉक में, वो सबसे ज़्यादा करती है। कई बार ट्राई करते, आप सभी ने भी करना है कि वो देखना है कि क्या क्यों करती है टिक टिक। आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट द नाइट टू सी द स्टार्स। और मैं अपने घर के बाहर जैसे रात को स्टार्स देखने चले गए, कैसे लग रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है वैसे नाइट में जब हम स्टार्स देखते हैं। तो आप अगर देखेंगे, देखिए टिक करना अगर आप जाते हैं तो, अदरवाइज़ नहीं करना। अगर आपने ये भी किया है तो टिक, अदरवाइज़ नो। जैसे नहीं जाते तो नो। आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू द नेस्ट। जैसे बहुत ही बच्चे क्या करते हैं, देखने चले जाते हैं कि नेस्ट में, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, जो नेस्ट है उसमें क्या है क्या नहीं। तो अगर आप ऐसे किया है आपने तो टिक, नहीं तो क्रॉस। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट। हाँ, ये काम तो बहुत बच्चे कर लेंगे जब मम्मी पापा के बाहर हों। ठीक है, दादी बाहर है तो क्या करेंगे, स्टूल लिया अपने आप ही और अपने बिस्किट उतारने शुरू कर दिए वहाँ से। या कुछ भी, ज़रूरी नहीं बिस्किट, चॉकलेट रखी है या कुछ भी रखा है। अगर बच्चों आप करते हैं ऐसा तो टिक, अदरवाइज नो। नेक्स्ट इज से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड। देखो आपको ये लाइन बोलनी है। अ माउस रेन इनटू द हाउस। तो आपके पास देखिए माउस हाउस, जिसकी एंडिंग साउंड बच्चों क्या होती है, सेम, हाउस, माउस हाउस। नेक्स्ट देखिए, आई कैन सी द लिटल बी। तो सी बी, ये क्या हो गए बच्चों आपके राइमिंग वर्ड्स। दैट वाज अ फैट कैट। तो फैट कैट राइमिंग वर्ड्स हो गई। गिव मी अ हैंडकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ। हैंडकरचीफ और मिसचीफ, हैंडकरचीफ मीन्स हैंकी और मिसचीफ मीन्स बच्चों शरारतें। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ। ये एक एक्टिविटी है बच्चों। मेक अ ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर। कह रहे कि हर बच्चे क्या करेंगे, 5 चिल्ड्रन का ग्रुप। ये क्लास की एक्टिविटी है, वैसे तो क्लास में करेंगे हम। हर ग्रुप को क्या करना है बच्चों, ड्रॉ, मिस्टर नोबडी ही वो करना है ड्रॉ। जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो उसका हेड बनाएगा, मिस्टर नोबडी का हेड। फिर हमारे पास है सेकंड चाइल्ड क्या करेगा, उसकी क्लॉथ्स ड्रॉ करेगा। थर्ड चाइल्ड ड्रॉ द आर्म्स। फोर्थ चाइल्ड ड्रॉ हिज लेग्स। फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉ हेयर। लुक एट मिस्टर नोबडी, इजंट ही अ फनी मैन, कलर हिम। लास्ट में कलर करना है। देखेंगे आप एक बहुत ही फ़नी सा मैन बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करेंगे। किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी की नहीं भी होती, लेकिन किसी को क्या होता है कि अपने आप ही पूरा बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये क्लास की एक्टिविटी हम ज़रूर करेंगे इसको। फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU। ये आपने वोवल्स इसमें फिल करने हैं। और ये जो हमें गिवन है, ये क्या गिवन है आपको, मिसिंग लेटर्स। अब आपके पास बन जाएगा HEAD, हैड, ARMS
आर्म्स, L-E-G-S लेग्स, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए। D-R-E-S-S ड्रेस, H-A-I-R हेयर। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज एड nobody and no, some and every to the word body to make न्यू वर्ड्स। आपने ये सभी वर्ड्स ऐड करने हैं इस बॉडी के साथ, ठीक है। देखते क्या बनेगा। नोबडी, फिर आपके पास गिवन है सेकेंड में समबडी, देन आपके पास है एवरीबडी। आपको ये सब गिवन है, अपनी न्यू वर्ड्स बनाने थे इसी को यूज़ करते हुए। सीमा रोट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा अपनी फादर नेम ऐसे लिखती है, मिस्टर दिनेश दीक्षित। देखो, जब हम फादर्स नेम किसी भी जेंट्स का नेम लिखते हैं, फादर, ग्रैंडफादर या किसी का भी लिखे, किसी भी टीचर का, तो आप क्या लगाएंगे, मिस्टर, एम कैपिटल और आर स्मॉल डॉट। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, मिस्टर। अब मदर्स नेम ऐसे लिखती है, मिसेस स्नेहा रामदास। तो मदर्स नेम कोई भी लेडीज़ है तो उसके साथ क्या लगाएंगे आप, मिसेस, MRS। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मिसेस, और MR को मिस्टर। राइट योर फादर नेम एज सीमा टू। ये आप सभी बच्चों ने भी अपना फादर नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, मिस्टर बलबीर सिंह, ठीक है। तो मदर्स नेम भी लिखना है आपने इसमें। यूज़ मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो। फिर आप अपने अंकल का, आंटी का, किसी का भी नेम आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द जिगजैग बॉय। आई नो अ लिटिल जिगजैग बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट। ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स हिज कोट्स और शू और हैट। देखो, ये जिग जैग बॉय है। जिग जैग मीन्स बच्चों क्या होता है, इस फॉर्म में, ठीक है। कुछ बच्चे जब साइकिल भी चलाते हैं, जिग जैग बहुत ज़्यादा वो करके, वैसे नहीं चलाना चाहिए। ये तो पैदल चल रहा है, चलो ठीक है। ये भी एक ऐसी ही पोएम है, थोड़ी सी मिलती जुलती उससे, कि मैं एक ऐसे छोटे से जिग जैग बॉय को जानता हूँ जो इस रास्ते से आता जाता है और वो कभी नहीं जानता कि वो अपने कोट, शूज़, हैट्स उतार के कहाँ रख देता है। इफ़ यू आर नॉट अ जिग जैग चाइल्ड यू विल हैव नो कोज टू सी। अगर आप जिग जैग बॉय नहीं हो तो आप ऐसा कुछ नहीं कहने का, आपके पास कोई कारण नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैं भूल गया था काम करना, ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर हम जिग जैग बॉय नहीं है, दैट यू फॉरगेट फॉर विल नो वेयर थिंग्स आर पुट अवे, कि तुम भूल जाओ कि तुमने वो चीज़ कहाँ रखी होगी। कैन यू मेक जिग जैग लाइन, सी हाउ द जिग जैग बॉय रन। देखो, ये एक जिग जैग लाइन है, आपने इसको अच्छे से वो करना है, ठीक है, लाइन्स पे। नेक्स्ट से आपके पास लेट्स प्रैक्टिस। ये बच्चों कुछ वर्ड्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपकी राइटिंग के लिए हैं। आपने बहुत अच्छे से इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आपने राइट करना है, ठीक है। यहाँ तो नहीं हो पाता फिंगर से, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल। और अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।